साथियों चलो किसानों, वैज्ञानिक आए आपके द्वार, हर सवाल का मिलेगा जवाब, अब होंगी ना फसलें खराब, अब होगा हर किसान खुशहाल। बिहार मेहनतकश किसानों की धरती, जहां हर मौसम एक नई उम्मीद लेकर आता है, और यह खरीफ का मौसम ये किसानों के सपनों का मौसम है। लेकिन बदलता मौसम, अनिश्चित बारिश, बढ़ती लागत और फसलों में रोग, ये चुनौतियां हर बार किसानों के सामने दीवार बनकर खड़ी हो जाती हैं। लेकिन इस बार बिहार सरकार का कृषि विभाग इन चुनौतियों को अवसर में बदलने आया है। बिहार की पावन धरती सदियों से समृद्ध कृषि परंपरा और हमारे मेहनतकश किसानों के परिश्रम का प्रतीक रही है। आपके इसी पुरुषार्थ को नई ऊर्जा देने के लिए बिहार सरकार शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 एवं कृषि जन कल्याण संवाद और चौपाल की शुरुआत कर रही है। हमारा संकल्प बिहार के किसानों को आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाना है। इस अभियान के तहत किसानों को धान, मक्का, दलहन और मोटे अनाजों के उन्नत बीज अनुदानित दर पर दिए जा रहे हैं। साथ ही प्राकृतिक खेती, ड्रोन तकनीक, आधुनिक कृषि यंत्र, डिजिटल किसान पहचान के माध्यम से खेती की लागत को कम करने और आपकी आय को बढ़ाने के लिए हम संकल्पित हैं। कृषि जन कल्याण संवाद और चौपाल के जरिए हमारी सरकार सीधे आपके गांव जाकर खेतों की मिट्टी से लेकर बाजार तक की हर समस्या का समाधान करेगी। हमारे वैज्ञानिक लैब से लैंड तक आपको सहयोग करने के लिए तैयार बैठे हैं। मेरे प्रिय किसान भाई बहनों, खेतों में बहने वाला आपका पसीना ही हमारे राज्य और देश की समृद्धि का आधार है। बिहार सरकार हर कदम पर आपके साथ खड़ी है। आइए आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच को अपनाकर समृद्ध किसान, सशक्त गांव, विकसित बिहार के निर्माण के इस अभियान को सफल बनाएं। आप सभी को शारदीय खरीफ अभियान 2026 की शुभकामनाओं के साथ उद्यमी युवा किसान और हमारे वो जो डिजिटल कृषि योद्धा होगा बिहारी, उस नौजवानों को भी हम पूरी तरह से अपने विभाग से प्रोत्साहित करके युवा किसानों को, उनकी महिलाओं को, उनके परिवार को भी आगे बढ़ाने के लिए अभियान चलाएंगे। शारदीय खरीफ महाअभियान 2026। इस महाअभियान का एक ही लक्ष्य है, बिहार के हर किसान तक सही जानकारी, सही बीज, सही तकनीक और सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना। जिला स्तर पर कार्यशाला, प्रखंड स्तर पर प्रशिक्षण एवं अनुदान वितरण शिविर और पंचायत स्तर पर कृषि जन कल्याण चौपाल। अब सरकार आपके दरवाजे तक आएगी। राज्य में शारदीय खरीफ फसलों की उत्पादकता बढ़ाने और किसानों को आधुनिक तकनीकों से अवगत कराने के लिए शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 की शुरुआत दिनांक 5 जून 2026 को राज्य स्तरीय कर्मशाला सह प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से की जा रही है। अभियान को जमीनी स्तर पर उतारते हुए 10 जून से 25 जून 2026 तक सभी प्रखंड मुख्यालयों में प्रशिक्षण सह उपादान वितरण कार्यक्रम चलाया जाएगा, जहां चयनित किसानों को तकनीकी प्रशिक्षण देने के साथ साथ अनुदान पर खरीफ फसलों के बीज वितरित किए जाएंगे। एलईडी युक्त कृषि रथ के माध्यम से विभाग द्वारा शारदीय खरीफ मौसम में संचालित योजनाओं के बारे में आप सभी को अवगत कराया जाएगा। राज्य के सभी जिलों में प्रत्येक प्रखंड अंतर्गत सभी पंचायतों में कृषि जन कल्याण चौपाल का आयोजन दिनांक 11 जून से 30 जून 2026 तक किया जाएगा। चौपाल के दौरान किसानों को विभाग द्वारा संचालित योजनाओं, आधुनिक कृषि तकनीक, खेत बचाओ अभियान अंतर्गत संतुलित उर्वरक उपयोग एवं प्राकृतिक खेती के बारे में भी प्रशिक्षित किया जाएगा। शारदीय खरीफ मौसम में 37 लाख हेक्टेयर धान, मक्का का 2.7 लाख हेक्टेयर, कुल दलहनी फसलों के लिए 0.8
लाख हेक्टेयर, मड़ुआ सहित सभी मोटे अनाज और पोषक अनाज के लिए 0.367 लाख हेक्टेयर। इस प्रकार कुल 41.91 लाख हेक्टेयर फसलों के आच्छादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। किसान भाई, क्या आप जानते हैं वो फसलें जो आपके दादा परदादा उगाते थे, रागी, सांवा, जवार, बाजरा, आज पूरी दुनिया उन्हें सुपर फूड कह रही है। शहरों में इन्हें खरीदने के लिए लोग मुंह मांगे दाम चुकाते हैं और अब बिहार सरकार आपको इन्हीं फसलों को उगाने के लिए पूरा साथ दे रही है। राज्य के 26 जिलों में मिलेट्स योजना लागू है। इस योजना अंतर्गत रावी, सांवा और रामदाना का फसल प्रत्यक्षण 22,372 एकड़ में लगाया जाएगा। इसके साथ ही जवार एवं बाजरा के संकर बीज क्रय पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम अथवा 50% और रागी का बीज क्रय करने पर 30 रुपए प्रति किलोग्राम अथवा 50% का सहायता अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही राज्य सरकार मिलेट प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए सामान्य वर्ग को 40%, जबकि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के किसानों को 50% सहायता अनुदान दे रही है। शारदीय खरीफ मौसम में राज्य सरकार धान के सीधी बुआई के बढ़ावा दे रहल बिया। एकरा अपनावे से पानी के बचत के साथे साथे खेती के लागत भी घटेला आ पैदावार ढेर होला। एकरा खातिर सरकार 3600 रुपया प्रति एकड़ के सहायता दे रहल बिया। साथे हाइब्रिड संकर धान खातिर एगो किसान बेसी से बेसी 5 एकड़ खातिर अनुदान पर हाइब्रिड धान के बिया खरीद सकेला, जेकरा पर सरकार के तरफ से 100 रुपया प्रति किलो चाहे 50% जवन भी कम होके सहायता दिहल जा रहल बा। हाइब्रिड धान के प्रत्यक्षण प्रदर्शन खातिर 3000 रुपया प्रति एकड़ के सहायता दिहल जा रहल बा। जीरो टिलर से हम लोग के यहाँ खेती होता है और खेती से हम लोग का ज़्यादा लाभ होता है। जो खेती होता था 1 मन अब हो रहा है 2 मन हम लोग के कट्ठा में। तो हम लोग का 2 बार न गया जीरो टिलर मशीन से, तो हम लोग का फ़ायदा ज़्यादा हो रहा है, किसान आगे की ओर बढ़ रहा है। और फ़ायदा है कि हम लोग के लाइन से गिरा रहता है तो हवा चलता है तो गिरता नहीं है, जड़ी पकड़ के रखता है, लाइनिंग से रहता है तो लागत भी बहुत कम लगता है। लागत जो है जो हम लोग अथी से छिट्टा बुनते थे तो हम लोग के 3 किलो लगता था, अब इससे हम लोग जीरो टेलर से मशीन से लगाते हैं तो 2 किलो लगता है और पैदावार अधिक होता है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना के चयनित जिलों के किसान संकर मक्का के बीज में अधिकतम 5 एकड़ के लिए सहायता प्राप्त कर सकते हैं। संकर मक्का के बीज खरीदने पर 100 रुपए प्रति किलोग्राम अथवा 50% जो भी कम हो सहायता दी जा रही है और संकर मक्का प्रत्यक्षण के लिए 4600 रुपए प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। शारदीय यानी खरीफ मौसम में स्वीट कॉर्न की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 75% अथवा 2250 रुपए प्रति किलोग्राम बीज और बेबी कॉर्न के लिए 75% अथवा 750 रुपए प्रति किलोग्राम बीज का अनुदान दिया जा रहा है। एक किसान अधिकतम 5 एकड़ के लिए योजना का लाभ ले सकता है। और किसान भाई, दाल की थाली में जो अरहर है वो आपकी जमीन की ताकत है। अब अपनी मेड़ों को भी कमाई का जरिया बनाइए। मेड़ पर अरहर लगाइए। 1/4 एकड़ के लिए 1000 रुपए की सहायता सरकार देगी। कम अवधि के अरहर के प्रत्यक्षण के लिए 4000 प्रति एकड़ का अनुदान दिया जा रहा है। किसानों को मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दी गई जानकारी के अनुसार संतुलित उर्वरकों की व्यवहार के साथ ही जैविक एवं प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 114 नए क्लस्टरों को निर्माण कर सभी जिलों के कुल 5700 हेक्टेयर में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य निर्धारित है। केमिकल फर्टिलाइजर खेती के कारण हमारी धरती मां को बहुत पीड़ा हो रही है। हमारे खेत बर्बाद हो रहे हैं। अगर आज हम अपने खेत को नहीं बचाएंगे तो भविष्य में फसलों पर भी खतरा आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है
कि हम केमिकल फर्टिलाइजर की खपत 25%, 30%, 40%, 50% उसको घटाए, आधी कर दे और हम उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की तरफ बढ़े। हम फर्टिलाइजर का उपयोग कम करके विदेशी मुद्रा भी बचा सकते हैं और साथ साथ अपने खेत को बचा सकते हैं, हमारी ये धरती मां को बचा सकते हैं। नई दिल्ली NASC परिसर पूसा में प्राकृतिक खेती पर आधारित कार्यक्रम में खेत बचाओ अभियान का शुभारंभ किया गया, जिसमें बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाग लिया। यह अभियान बिहार सहित पूरे देश में 1 जून से 30 जून तक चलेगा। मेरे प्रिय किसान भाइयों और बहनों, मेरे अन्नदाताओं, यह धरती सिर्फ मिट्टी नहीं, हमारी माँ है, जिसने सदियों से हमारी पीढ़ियों को पाला पोसा है। जिस धरती को हम माता के रूप में पुकारते हैं, सभी माँ भारती के संतानों से हमारा आग्रह है कि आज जाने अनजाने, बिना सोचे समझे, अंधाधुंध फर्टिलाइजर का, रसायनों का उपयोग करके हमने अपनी इस जननी की सेहत को खराब कर रहे हैं। इसका सीधा असर हमारी फसलों, हमारी जेब, हमारे बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। इसलिए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के मार्गदर्शन में इसको लेकर हम खेत बचाओ अभियान, हमारा एक पवित्र मंत्र है, कम खाद, सही सलाह, खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ। 1 जून से 30 जून तक हम खेत बचाओ अभियान पर निकल चुके हैं। अब हमारे वैज्ञानिक और कृषि पदाधिकारी आपके खेतों की मेड़ पर जाकर आपको मुफ्त में सही सलाह देंगे। आइए अपनी मिट्टी की जांच करवाएं, सॉइल हेल्थ कार्ड अपनाएं और प्राकृतिक खेती की ओर कदम बढ़ाएं। इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर अपनी धरती माँ को फिर से हरी भरी, स्वास्थ्य और खुशहाल बनाने का संकल्प लेकर इस अभियान को सफल बनाएं तथा आने वाली अपनी संतानों के लिए स्वस्थ, सुखद और सुंदर भविष्य बनाएं। जब बिहार का किसान मुस्कुराएगा तब पूरा देश गर्व करेगा। प्राकृतिक खेती में लागत आपका नहीं है, हमारी समृद्धि। खेत बचाओ, जीवन बढ़ाओ, सेव लैंड, लिव लॉन्ग। जय बिहार, जय किसान, जय भारत। और आज श्रद्धेय लाल बहादुर शास्त्री जी का जय जवान जय किसान, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जय विज्ञान और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जय अनुसंधान। तो जय अनुसंधान, हमारे बिहार के हर किसान एक नई शुरुआत करके प्राकृतिक खेती से भारत का ध्वजवाहक बने और हम अपनी पर्यावरण के साथ अपने स्वास्थ्य, अपने परिवार का बचाएं। इस अभियान में आप सबका सहयोग मिले, यही हमारा आग्रह है। आज समस्तीपुर, बेगूसराय, मुंगेर, खगड़िया किसान भाई लोकिन सोयाबीन अहाँ किस्मत बदल सकैत अछि। तेलो भेटत, प्रोटीनहु भेटत आ माटी का सेहतो ठीक रहत। बिहार सरकारक कृषि विभाग 1 एकड़ प्रत्यक्षण पर 4000 टका अनुदान, ओतही सोयाबीन बिया का कनाई पर 110 टका प्रति किलो सहायता बेसी सँ बेसी 5 एकड़ लेल द रहल अछि। बिहार में किसान लोकनिक लेल सरकार अनलनी अछि बड़का खुशखबरी। राष्ट्रीय मखाना बोर्डक मखाना विकास योजना 2026-27 तहत किसान लोकनिक के मखाना उपजाबे लेल प्रति हेक्टेयर 79,000 टका धरिक सहायता देल जा रहल अछि। ओतही विभिन्न प्रकारक संस्करण इकाई, प्रदर्शनी सब आ विपणन लेल सेहो सहायता देल जा रहल अछि। मखाना आज देश के शहरों में सुबह के नाश्ते का प्रमुख अंग हो चुका है, जिसे अब दुनिया के बाजारों तक पहुंचाना है। किसान भाई, अब खेती सिर्फ हल और बैल से नहीं होती, अब खेती होती है ड्रोन से। आधुनिक खेती के तरीकों में ड्रोन का उपयोग फसलों पर कीटनाशी एवं तरल उर्वरकों के छिड़काव के लिए राज्य सरकार प्रोत्साहित कर रही है। इसके अंतर्गत 1 एकड़ में ड्रोन से छिड़काव के लिए एक किसान को अधिकतम 15 एकड़ में छिड़काव करने पर 50% अथवा 209 रुपए
50 पैसे प्रति एकड़ की सहायता दी जा रही है। साथ ही 10 लाख रुपए प्रति एकड़ की लागत से 480 किसान ड्रोन कस्टम हायरिंग सेंटर की स्थापना हेतु 40% अनुदान दिया जा रहा है। आधुनिक कृषि यंत्र अब हर किसान की पहुंच में है। सरकार 86 प्रकार के कृषि यंत्रों पर 40% से 80% तक अनुदान दे रही है। साथ ही 267 कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए 10 लाख रुपए पर 40% अनुदान एवं 38 कृषि यंत्र बैंक के लिए 10 लाख रुपए पर 80% अनुदान, 200 स्पेशल कस्टम हायरिंग सेंटर 20 लाख रुपए की लागत पर ट्रैक्टर के लिए 40%, जबकि अन्य यंत्रों पर 80% अनुदान दिए जा रहे हैं। सरकार की पहल से अब ये अनुदान सीधा किसान के खाते में दिया जाएगा। किसान भाइयों, किराए पर यंत्र लीजिए, खेती कीजिए और खुद सेंटर खोलकर कमाई भी कीजिए। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना यानी पर ड्रॉप मोर कॉर्प अंतर्गत जल के एक एक बूंद से अधिक उत्पादन के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए लघु एवं सीमांत किसान को 80%, जबकि अन्य किसान को 70% तथा FRA पट्टा धारक किसान को 90% सहायता दी जा रही है। जबकि स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली अंतर्गत पोर्टेबल स्प्रिंकलर लगाने पर लघु एवं सीमांत किसान को 55%, जबकि अन्य किसान को 45% सहायता दी जा रही है, जिससे जल की बचत होगी। वहीं खाद एवं उर्वरक में भी 25 से 30% की बचत होगी। संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए पॉली हाउस एवं शेड नेट में खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत 2000 वर्ग मीटर में शेड नेट निर्माण के साथ उच्च मूल्य की सब्जी यानी शिमला मिर्च, चेरी, टमाटर, बीज रहित खीरा आदि की खेती के लिए इकाई लागत मूल्य 25 लाख रुपए का 75% अथवा 18,75,000 रुपए सहायता अनुदान दिया जा रहा है। कृषि विभाग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से ड्रैगन फ्रूट के क्षेत्र विस्तार की योजना कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना अंतर्गत 1 हेक्टेयर में 5000 पौधे लगाने पर इकाई लागत 6,75,000 का 40% अथवा 2,70,000 का अनुदान 2 किस्तों में 60%, 1,62,000 पहले वर्ष और कुल लगाए गए पौधों के 80% जीवित रहने पर दूसरे वर्ष 40% अथवा 1,08,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। वहीं उद्यान विभाग के द्वारा गेंदा फूल की खेती के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए किसानों को 40,000 रुपए प्रति हेक्टेयर का अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही मालवाहक वाहन के लिए 3,25,000 रुपए की सहायता दी जा रही है। इसी प्रकार एकीकृत उद्यान विकास योजना अंतर्गत सरकार द्वारा हल्दी एवं अदरक की खेती पर भी अनुदान दिया जा रहा है, जिसमें हल्दी एवं अदरक की खेती पर प्रति हेक्टेयर की लागत का 40% अनुदान दिया जा रहा है। साथ ही सुरक्षित उपज, बेहतर दाम के लिए बिहार सरकार द्वारा आधारभूत संरचना पर भी विशेष बल दिया जा रहा है। इसके तहत कोल्ड स्टोरेज पर 2 करोड़ रुपए, वातानुकूलित मशरूम चैम्बर पर 12 लाख रुपए, प्याज भंडारण पर 4.5 लाख रुपए, आलान प्रबंधन पर 36,000 रुपए का अनुदान दिया जा रहा है, जिससे किसानों को फसल का सही दाम मिल सके। बिहार सरकार द्वारा भूमि एवं जल संरक्षण कार्यक्रम अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित योजना अनुसार 7 निश्चय 3 योजना अंतर्गत 199 सिंचाई नलकूप, 440 साध अवरोधक बांध, 180 जल संचयन तालाब, 64 फार्म पौंड, 1330 आहर जीर्णोद्धार एवं 372 पक्का चेक डैम की योजना का सूत्रण किया गया है। राज्य सरकार किसानों का डिजिटल डेटाबेस तैयार करने के लिए एग्रीस्टैक योजना अंतर्गत सभी जमाबंदी वाले किसानों का यूनिक फार्मर आईडी तैयार करा रही है। जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना है, वे अपने पंचायत के कृषि समन्वयक अथवा
किसान सलाहकार अथवा राजस्व कर्मचारी से संपर्क कर या अपने नजदीक के कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर या अपने मोबाइल फोन से बिहार फार्मर रजिस्ट्री पोर्टल के माध्यम से स्वयं भी पंजीकरण कर सकते हैं। मेरे जमीन की रसीद और आधार नंबर से बिहार सरकार के द्वारा फार्मर रजिस्ट्री किया गया है। फार्मर रजिस्ट्री बन जाने के बाद मुझे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा मिलता रहेगा। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार की सभी योजनाओं जैसे कृषि यंत्रीकरण उद्यान विभाग की योजना के साथ बीज और उर्वरक आसानी से मिलेगा। और अगर प्राकृतिक आपदा के कारण मेरी फसल को नुकसान होगा तो फसल क्षति का लाभ भी मिल जाएगा। पंजीकरण के लिए आधार कार्ड, मोबाइल नंबर एवं स्वयं के नाम से जमाबंदी की आवश्यकता होती है। ये सेवा बिल्कुल मुफ्त है। किसानों को 24 घंटे और 7 दिन सटीक जानकारी देने के लिए और विभाग के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए बिहार कृषि ऐप को तैयार किया गया है। इस ऐप के माध्यम से किसान उन्नत तकनीक के साथ ही मौसम, बाजार आदि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और कृषि विभाग की योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। अभी हम लोग शारदिया यानी कि खरीफ महाअभियान 2026 का शुरुआत कर रहे हैं। इस शारदिया सीज़न में हमारा प्रयास है कि हम किसानों को उच्चतम गुणवत्ता की बीज, मशीनें, ड्रोन्स, अन्य उपादान जैसे कि फर्टिलाइज़र्स उपलब्ध कराएं, जिससे कि वो अपना बेहतर खेती कर और अच्छा पैदावार लेकर अच्छा आमदनी कर सकें। साथ ही साथ भारत सरकार के निर्देश पे बिहार सरकार और कृषि विभाग भी खेत बचाओ अभियान 1 से 30 जून तक एक कार्यक्रम निर्धारित है। इसके माध्यम से हम उर्वरक का संतुलित उपयोग, प्राकृतिक खेती एवं खेत बचाने के अन्य तरीके का हम लोग किसानों के बीच तकनीक हम लोग शेयर करेंगे। इससे हमारा प्रयास है कि हमारे जो मिट्टी है उसका भी स्वास्थ्य बना रहे और हम जो धान और जो अन्य उपज लेते हैं उसका भी क्वालिटी अच्छा रहे, जिससे हमारे स्वास्थ्य पे उसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े। तो मैं सभी किसान बंधुओं से आग्रह करूंगा कृषि विभाग की योजनाओं से जुड़ें और जुड़ने के लिए सबसे बेहतर बिहार कृषि का ऐप है, उसको भी आप लोग डाउनलोड करें। वो एक प्लेटफॉर्म से आप सभी योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। हमारे युवा किसान बिहार का भविष्य हैं। किसानों की क्षमता संवर्धन के लिए कृषि विभाग के अंतर्गत सभी जिलों में आत्मा योजना के माध्यम से किसानों को राज्य के बाहर, राज्य के अंदर प्रशिक्षण तथा परिभ्रमण के साथ ही कृषि प्रक्षेत्र में कौशल विकास के लिए 30 कृषि आधारित पाठ्यक्रमों में आत्मा, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि शोध संस्थान, कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय में 6 से 10 दिन के अवधि के RPL प्रशिक्षण तथा 280 से 480 घंटे का डोमेन प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। किसान भाई, आपकी मेहनत में दम है, आपकी मिट्टी में जान है। बस जरूरत है सही जानकारी और सही साथ की। बिहार सरकार का कृषि विभाग आपके साथ है हर कदम पर। आइए शारदीय खरीफ महाअभियान 2026 में भाग लीजिए और अपने खेती को उन्नत बनाइए, अपनी आय बढ़ाइए और मिलकर बनाइए समृद्ध बिहार। अरे रामू चाचा, सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अरे भाई, बिहार सरकार के खरीफ महाअभियान में प्रखंड कार्यालय पर किसान शिविर लगा है। वहाँ खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं की पूरी जानकारी मिलेगी। अच्छा, इससे फायदा क्या होगा? अरे भाई, सरकार की योजना समझेंगे तभी तो खेती बेहतर होगी और किसानों को फायदा मिलेगा। ठीक है चाचा, हम भी चलते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृषि ऐप डाउनलोड करें या फिर हमारे वेबसाइट पर लॉगिन करें या हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800-180-1551 पर संपर्क करें या अपने नजदीकी कृषि कार्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र या किसान सलाहकार से संपर्क करें। इसके अलावे किसान भाइयों, आप इस QR कोड को अपने मोबाइल से स्कैन कर सीधे बिहार कृषि ऐप पर जाकर योजनाओं की जानकारी ले सकते हैं। जय किसान।